ಕಾಲಕ್ಕೆ ನೆಲವೆಂಬುದಿರಲಿಲ್ಲ, ಇತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಬರಿ ನೀರೇ, दूर दूर तक जल था उससे उपजे भाई बहना जन्मे थे। तब स्वामी ने नाव बनाई, उस नाव में बैठे भाई बहना, नाव में बैठे दोनों भाई बहना, ना कहीं ना सुनी यही थी उनकी अजब कहानी। शरणाए कुरगतनिया स्वामी की शरणाए कुल देवा। बहन और भाई में इच्छा जगाई, फल और फूल की दी दुहाई, फल और फूल की हुई दुहाई। अब वो ना रहे भाई बहना, भाई बहना, रस चस कस मस हो, रस चस कस मस हो, कसमस हो में दोनों, कसमस हो में दोनों। जन्मे ये बालक सारे, जन्मे ये बालक उनमें से, तुम ऐसे बड़े जैसे पुरवाई पुरवाई। शरणाए कुरगतनिया स्वामी की शरणाए कुल देवा। भाई के जाए खाते पीते हट्टे कट्टे, बहना के बालक हुए पापी, बहना के बालक हुए पापी। कोरगा लोग मैया के पाप शाप ढोने वाले, ढोने वाले। ममेरों के झूठन से भूख मिटाओ, शाप से मुक्त हो पापी बच्चे, शाप से मुक्त हो पापी। कोरगा लोग मामा की संतान ये कहलाए कहलाए। शरणाए कुरगतनिया स्वामी की शरणाए कुल देवा। मल्लैया स्वामी ने जुगत सुझाई, अपने भंडारे का यज्ञ रचाओ, अपने भंडारे का यज्ञ रचाओ, तब फौरन हो जाए शाप मुक्ति, शाप मुक्ति होवे 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 शाप मुक्ति। ये तो बाइबल के आदम और हवा की सृष्टि की कहानी है। क्या सृष्टि की शुरुआत से ही कोरगा इसी तरह से जी रहे हैं, या फिर हबाशिका की कहानी की तरह ये सोशियो पॉलिटिकल हिस्ट्री की उपज है? मुझे तो ये किसी सभ्यता पर जुल्म दिखता है। ताकत की लालच और हुकूमत में बने रहने के स्वार्थ के लिए इस पुरुष प्रधान ब्राह्मण समाज ने कोरगाओं को अपना शिकार बना लिया था। सुनो, आज से कोई भी खाने की भीख मांगने या झूठन खाने नहीं जाएगा। अगर हम सब मिलकर कड़ी मेहनत करें तो हम अपनी देखभाल खुद कर सकते हैं। जैसे कि कोड़ताई ने कहा, आज ही से हमारी शाप मुक्ति शुरू हो जाएगी। देखिए, आप लोग सदियों से टोकरियां बुनते आ रहे हैं, लेकिन उसकी कीमत कोई और तय करता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बाजार में माल की भरमार की वजह से वो लोग आपसे टोकरियां नहीं खरीदते, तो आपको ज़मींदार के रहमों पर रहना पड़ता है, आटा चावल दाल के लिए भी। मैं आपसे उन ज़मींदारों से कटने के लिए नहीं कह रहा हूँ। आप टोकरियाँ बनाओ, मेहनत करो, पर सबसे ज़रूरी ये है कि अपनी मेहनत का सही मेहनताना पाओ। और इसीलिए हम लोग एक संघ बनाएंगे, कोरगा सहकारी संघ। हाँ, संघा के जरिए एक स्कूल भी शुरू कर सकते हैं हम। संघा क्या, हम जैसे बड़ों के लिए भी स्कूल चला सकता है? वैसे भी जब कोई कोरगा या कोरगती इस संघा में शामिल होना चाहेंगे, उनके लिए लिखा पढ़ा होना ज़रूरी बना देंगे। स्कूल दिन में बच्चों को, रात में बड़ों को पढ़ाएगा। अगर कोई मुसीबत आई तो हम तीनों है ना। तुक्का संघा का अध्यक्ष बनेगा।
मुझे क्या पता है संगा क्या होता है दनी। अरे तुम तो वैसे ही गुरिकारा हो, अब अध्यक्ष बनने से सिर्फ नाम ही तो बदल रहा है, गुरिकारा से अध्यक्ष गुरिकारा। तुम अकेले नहीं हो, आप लोगों में से और 5 जन इनकी सहायता करेंगे। अध्यक्ष गुरिकार, तुम्हारी राय में समिति में और कौन कौन होना चाहिए? इन सब से पूछो दनी। ये सलाह हमारी भलाई के लिए है। हो सकता है इस वक्त ये हमारी समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन मुझे इस पर भरोसा है। हम सबको इस पर भरोसा करना चाहिए। दनी, मैं जब्बा का नाम पेश करता हूँ। वो हम सबसे बड़ा है। अगर वो हाँ करेगा तो बाकी सब अपने आप आ जाएंगे। हाँ, मेरी जैसा बूढ़ा क्यों, बुड़ुम्बा है, उन्हें ले लो। हाँ हाँ ठीक है, बोलूंगा। और कौन कौन है? एता, नकुरा। औरत क्यों नहीं? औरत भी तो कुट्टा का जरूरी हिस्सा है। मैं पिंचलो का नाम पेश करता हूं। वो लिखना पढ़ना भी जानती है। वो सेक्रेटरी बनेगी। ठीक है? हेलो मिस्टर मलया, मैं एसपी कुमार हूँ। मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। ऐसा तो नहीं कि मैंने आपको डिस्टर्ब किया? एक महामारी ने हमारे कुट्टा पर हमला किया है। अज्जा 12 दिन से बीमार है। शनि जो कुछ भी खाता है उलट देता है। चोमा बंदर जैसे बिहेव कर रही है। ये सब लक्षण मंकी फीवर जैसे हैं। ऐसा होते हुए कभी नहीं देखा था हमने। मुझे इन सब के लिए अफसोस है। ऐसा लगता है कि मेरा आपसे मिलने का इससे बेहतर अवसर कोई और नहीं हो सकता। मैं सीएम साहब की तरफ से निमंत्रण लाया हूं। आपको पता है कि आज कारकला में लोन मेला का आयोजन किया गया था। सीएम साहब भी वहां मौजूद थे। वो आपके बारे में बहुत सुन चुके हैं। वो आज रात आईबी में आपसे मिलना चाहते हैं। आप देख रहे हैं मेरा यहाँ रहना कितना जरूरी है, और सीएम के साथ मेरा कोई काम नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए। आप समझ नहीं रही। आपके वहां जाने से कोट्टा को बहुत फायदा हो सकता है। आपके कहने पर से सीएम साहब तुरंत मेडिकल रिलीफ दिला सकते हैं। टुकरा, मैं चलूंगा, लेकिन एक शर्त पर। मेरे साथ टुकरा भी जाएगा। यह हमारे सोसाइटी का प्रेसिडेंट है। और एक रिक्वेस्ट है आपसे। तालुक ऑफिस के पास किसान सभा ऑफिस में धीरज है, उससे कह दीजिए कि रात 8 बजे वो आईबी में आए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। गाड़ी कब तक भिजवा दूं? कोई जरूरत नहीं, हम आएंगे। अच्छा, मैं चलता हूं। दनी, मेरा वहां आना जरूरी है क्या? तुम और धीरज दनी काफी नहीं है? नहीं, तुम नहीं होगे तो किसके लिए बोलेंगे? देखो, एक दिन ऐसा वक्त आएगा जब मैं और धीरज नहीं होंगे। तब क्या करोगे? तुम्हें आना होगा। हाँ, पिंचलू को बोलना सीएम के लिए एक लेटर टाइप करें। यहां की व्यवस्था के बारे में जो भी ठीक लगे उसको वो लिखें। हाँ, जाओ। तुम आ गए? नमस्ते मलया। हेलो, आइए। चलो टुकरा। सर, सुबह जो कुछ हुआ उससे मुझे अफसोस है। कोरगा लोगों के भलाई मेरा फर्ज है। आखिर वो मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के है ना। सर, अब आप इजाजत दे दे तो। आप अभी जा सकते हैं। कोट्टा के प्रोग्रेस के बारे में मुझे ठीक खबर देते रहिए। अच्छा सर। आइए। सर, यही है मल्लैया, ये धीरज, ये इनके साथ काम करते हैं। ये टुकरा। आइए मल्लैया जी, बैठिए। आप भी आइए, बैठिए। बैठिए ना।
कोई बात नहीं, बैठिए बैठिए। बैठो। मल्लैया जी, कोरगा लोगों के साथ आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो मैं जानता हूं। मुझे अफसोस है, सरकार ने आपके साथ अन्याय किया है। हमें गलत जानकारी दी गई थी। इन सब बातों को भूल जाइए, आप काम पर वापस आ जाइए। केस अदालत में है, फैसले का इंतजार कर लेते हैं। देखिए, मैं भी पिछड़ी जाति का आदमी हूं। नेता होने के नाते उनकी तरक्की मेरा लक्ष्य है। बोलिए, आपके लिए मैं क्या कर सकता हूं? सर, अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हैं तो आज तक इतने सालों तक कोरगांव के लिए कुछ किया क्यों नहीं? क्यों कोरगा लोग आज भी गरीबी में जी रहे हैं, जबकि इस राज्य के बाकी आदिवासी के कबीले कब के बच चुके हैं? आप सिर्फ बोलते हैं, आपके आश्वासन सिर्फ न्यूज़पेपर के हेडलाइन बने रहते हैं और कुछ नहीं। धीरज, धीरज, आई एम सॉरी सर। कोट्टा में महामारी हुई है सर, हमें दवा चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप कुछ करेंगे। टुकड़ा दे दो सर, ये कुछ बुनियादी ज़रूरतें हैं, आप देख लीजिए सर। जितनी सहायता आप करेंगे उतना अच्छा होगा सर। सोमण्णा सर, लीजिए, तुरंत एक्शन होना चाहिए। कल से ही मेडिकल रिलीफ होना चाहिए कोटा में। मल्लैया जी, आप चिंता न कीजिए, निश्चिंत रहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आपके साथ हूं। नमस्कार। आइता, पिजड़ा, गुल्ला, बुड़ुमा, जल्दी आओ, गनी की झोपड़ी को आग लगी है। अयो, मल्लैया गनी के घर को आग लग गई है। चलो चलो, पानी लेके आओ, भागो भागो, चलो भागो, चलो भागो भागो, चलो। गनी जाके जुगी में बैठ के उसकी कफन दफन की तैयारी कर रहे थे। कोड़ताई का जोर से चिल्लाने का आवाज सुनाई दी। ये सब अनर्थ हमसे क्यों हो रहा है? हमारे लिए ये तकलीफ की घड़ी है, लेकिन हताश होने की कोई बात नहीं। कल रात सीएम साहब ने मदद भेजने का वादा किया है। अगर टुकड़ा जिंदा होता तो ये बात आप लोगों से खुशी से कहता। ऐता, तुम और गुरुआ संस्कार की व्यवस्था करो, और मैं चाहता हूं बाकी सब बीमारों की देखभाल करें। गुल्ला कहां है? जब तक हमको नया कोड़ताई नहीं मिलता है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मल्लैया दनी हमारे नए कोड़ताई होंगे। मानता हूं आप हमारा साथ कोड़ताई जैसे ही रह चुके हैं, नहीं तो बाहर का परदेसी आके हमारे साथ क्यों रहेगा? लेकिन हमारा परंपरा के वजह से हम आपको कोड़ताई नहीं मान सकते हैं। कोट्टा के लिए आज का दिन
घोर उदासी का है, लेकिन अपने साथ एक नया मोड़ भी लाया है। मुझे गर्व है कि आप लोग बुरे वक्त में भी हर उस बात के खिलाफ विरोध प्रकट कर रहे हैं जिसे आपकी आत्मा नहीं मानती। आप में से ही किसी एक को कोड़ताई बनना होगा। मैं बड़ुम्बा का नाम पेश करता हूं। बड़ुम्बा कमेटी का मेंबर भी है, उसने कोट्टा के लिए बहुत काम भी किया है। क्या आप सहमत हो? हाँ हाँ हाँ। चलो धीरे धीरे। दिनी, दिनी पी ले बेटा, पी ले दिनी। नकुरा, देवा मुझे माफ कर दो, देवा मुझे माफ कर दो, मैंने पाप किया है। नकुरा, दीनू को आराम करने दो, बाहर आ जाओ। आ जाओ। गुल्ला और मैं कुछ दारू की लालच में अंबरप्पा की बातों में आ गए। दारू के नशे में हमने तुम्हारी जुग्गी जला दी। नकुरा, कोरगा तनिया मुझे कभी माफ नहीं करेगा। सजा की तौर पर वो मुझसे मेरा दीनी छीन लेगा। मुझसे मेरा दीनी छीन लेगा। मेरे दीनी को बचाओ देवा, मेरे दीनी को बचाओ। गलतियां सबसे होती है, ये झुग्गी हम फिर से बना लेंगे। हाँ, तुम्हारा कोरगतनिया तुमसे दीनी को नहीं छीनेगा, वो ठीक हो जाएगा। डॉक्टर का बैग ले लो। आप सब लोग मेरा बात तो ध्यान से सुनो। इस इलाके में मंकी फीवर का महामारी है। आमतौर पर शिवमोगा के जंगलों में होता है। कोई बात नहीं, मैं इसके इलाज कर रहा हूँ। इसको बढ़ने से रोकने का एक ही रास्ता है, और वो है जंगल से बिल्कुल दूर रहो। धनी, हम जंगल के वासी हैं, ये हमसे नहीं हो सकता। तो हम एक काम करेंगे, आज से सभी को जंगल जाने की कोई ज़रूरत नहीं। सिर्फ 5-6 लोग जंगल जाएंगे। वापसी पर घर घुसने से पहले गर्म पानी से नहाना अनिवार्य होगा। जो जंगल जाएंगे वो टोकरियां नहीं बुनेंगे। ये काम हम औरतें और बुजुर्गों पर छोड़ देंगे। बड़ुम्बा, मीटिंग के लिए सभी मेंबर्स को बुलाओ। ये तो ठीक है, पर हमारा एक निवेदन है धनी। मैं नहीं चाहता कि तुम इसे अंधविश्वास कह के टाल दो। इस सारी त्रासदी की वजह कोरगतनिया का कोप भी हो सकता है। गुल्ला और नकुरा अपने ही कोटा का सर्वनाश क्यों चाहेंगे? हमें जल्दी ही उसकी दर्शना करनी चाहिए। हाँ, हमें वो भी कर लेना चाहिए। इसके लिए हम संघा की पूंजी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, चलिए डॉक्टर, चलिए। परसों के बाद मुझे कैसे याद किया? देवा, हमारी कोटा पर बड़ी आपत्ति आई है। बंदर की बीमारी ने हर घर पर हमला किया है। हमारे कोड़ताई टुकड़ा आग में जल गए, हमारे अज्जा गुजर गए। ये सब हम पे क्यों हो रहा है? इतनी आपत्ति के बाद मुझे याद करना ही पड़ा। हर साल मुझे मिलने वाला भोग मुझसे वंचित हुआ, इसलिए विपत्ति तुम लोगों पर आई है। अब भविष्य में जो भी मेरा हक है उसमें कमी नहीं होगी, तब ऐसी आपत्ति से बचोगे, भूलना नहीं। हमें कुछ कहना
आइए सर, आइए। यह है अपना संघा का ऑफिस। बहुत बढ़िया। पिंचलू, कहीं मुझे भाषण वाषण तो देना नहीं पड़ेगा? ऐसा शुभ अवसर आपके कुछ कहे बिना कैसे संपन्न होगा सर? सर, हम सब ने चंदा इकट्ठा करके इस संघा को शुरू किया है। अगर सरकार की तरफ से कुछ मदद मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। घासलेट, चावल, ऐसी बुनियादी चीजों के लिए हम लोग हिब्री या कारकड़ा जाते हैं। अगर आप यहीं दिलाने की व्यवस्था करें तो ठीक रहेगा धनी। वो भी रियायती दामों पर सर, इससे हमें सुविधा होगी। हाँ, यहाँ हम एक फेयर ट्रेड शॉप खोल सकते हैं। कल मैं तहसीलदार से बात करूंगा। कोरगापा, कल सैंक्शन के लिए याद दिलाना। अच्छा, नमस्कार। मलया, मैं चलता हूं। साला सोलव माडी सोने गावल गैसे सालदौर बंद कೈ ಕಟ್ಟೆ ಸಾಲದೌರ ಬಂದ ಕೈ ಕಟ್ಟೆ ಕೊಲುವಾಗೆ ದಮ್ಮಯ್ಯ ಸೋಳೆ ಮನೆಯಾಗೆ मिस्टर मलया, जंगल में इन कोरेगांव के साथ बसने के पीछे आपकी प्रेरणा क्या थी? आग को सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत होती है और मेरे लिए वो चिंगारी थी पिंचलू। एक आदिवासी होने के बावजूद मैं अपने जड़ों से उखड़ गया था। पिंचलू ने दोबारा मुझसे मेरी पहचान करवाई। खैर, आपके दर्शकों के लिए यह ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। प्लीज। ಜೋಡಿದ್ದರೇನೆ ದನಿಯೆಲ್ಲ ತಮ್ಮೈ ಜೋಡಿಸಿ ಕೊಡು ನಿನ್ನ ಮಡದೀನ ಹೇ ಹೋ ಹೇ ಹೋ ಸಾಲ ಸೋಲವ ಮಾಡಿ नकुरा, तुम ही रहो, मैं अभी आता हूं। कौन? मल्लैया? बहुत अरसा हुआ आपसे मिले। रास्ता कैसे भूल पड़े? गुल्ला के लिए। मुझे मालूम है वो तुम्हारे कस्टडी में है। राजगोपाल, उसे छोड़ दो। बदकार को पकड़ना मेरी नौकरी है मल्लैया। तुम्हारी तरह कानून व्यवस्था बनाए रखना मैं भी जानता हूं। वो तो सिर्फ बुरु काट रहा था। नहीं, वो जासूसी कर रहा था। मेरे ही जंगलों में मेरे ही लोगों पर जासूसी कर रहा था। हिम्मत तो देखो उसकी। देखो राजगोपाल, तुम इसे जाति मामला बना रहे हो। यह ठीक नहीं है। इससे तुम्हें बहुत नुकसान पहुंच सकता है। तुम मुझे नुकसान पहुंचाओगे? एक सस्पेंडेड फॉरेस्ट ऑफिसर जिसे सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग के लिए नौकरी से बाहर निकाल फेंका हो, वो रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर राजगोपाल को धमकी दे रहा है। गुल्ला को किसी के कहने पर भी नहीं छोड़ा जाएगा। अगर तुमने ज्यादा बात की तो तुम्हें भी अंदर कर दूंगा। इतना आसान नहीं है। देखना चाहोगे? चैलेंज करते हो? रॉबर्ट, श्याम, अंदर कर दो इसे। चलो। और इसे सिखाओ कि एक अफसर के साथ कैसे बात की जाती है। राजगोपाल, ये ठीक नहीं कर रहे हो तुम। चलो मुझे। चलो। बड़ा आया धमकी देने वाला। चलो मुझे। चलो। फॉरेस्ट ऑफिसर राजगोपाल, मल्लैया गुल्ला को। फॉरेस्ट ऑफिसर राजगोपाल, मल्लैया गुल्ला को। मल्लैया गुल्ला को। फॉरेस्ट ऑफिसर राजगोपाल, मल्लैया गुल्ला को। मल्लैया गुल्ला को। सुनिए, जब तक मल्लैया और गुल्ला की रिहाई नहीं होती, सारे कोरगा यहां हड़ताल पर रहेंगे। हमेशा से जंगलों में रहने वाले अब बस जानवर बन के रहना इनकार करते हैं। गुल्ला ने कोई जंगली संपदा की चोरी नहीं की। अपनी गुजर बसर के लिए वो उतना ही ले रहा था जो कानून की तरफ से उसका अपना हक बनता है। उसको फंसाया गया है।
कोरगा इस भ्रष्ट व्यवस्था का शिकार बनने से अब इनकार करते हैं। कहो, फॉरेस्ट ऑफिसर राजगोपाल मल्लैया गुल्ला को, फॉरेस्ट ऑफिसर राजगोपाल मल्लैया गुल्ला को, फॉरेस्ट ऑफिसर राजगोपाल राजगोपाल। धीरज, पहले तुम्हें मुझसे मिलना था या फिर डीएफओ से? ऐसे विरोध करके सरकार को शर्मिंदा करने की जरूरत क्या थी? कोरगा लोगों ने जंगलों से निकलकर अपनी हक के लिए आवाज उठाने की हिम्मत की है। अच्छा लगता है। इस संघर्ष के लिए मेरी शुभकामनाएं। राजगोपाल, मल्लैया और गुल्ला को फौरन रिलीज करो। ठीक है। अच्छा धीरज, थैंक यू मिस्टर नागराज। कोरगा सहकारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, कोरगा सहकारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, मल्लैया गुल्ला जिंदाबाद जिंदाबाद, मल्लैया गुल्ला जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, ये सब मिला के कितना हुआ? 300। इसमें लिख दो। गुरुआ, बड़ुम्बा से कहना जंगल से लौटते ही मुझसे मिले, कुछ साइन करवाना था। ठीक है धनी। धनी, कोई मिलने आया है। क्या बात है एता? ये कौन है? ये कोरगप्पा है। नमस्ते। डीसी के साथ काम करता है, आपसे मिलना चाहता है। क्या बात है? ऐसा तुमने क्या किया कि तुम्हारी मौजूदगी में कुछ भी कहने से डरते हैं? अप्पे, क्या बात है? कोरगप्पा पिंचलू को कई बार देखा है। वो पिंचलू से रिश्ता जोड़ना चाहता है। मैं जानता हूँ कि पिंचलू आपकी जिम्मेदारी है, इसलिए सोचा कि बात बढ़ाने से पहले आपसे बात कर ले। ऐता, इतनी जल्दी क्या है? इसकी बीए की परीक्षा खत्म हो जाने दो, शादी कुछ देर तक टल सकती है ना? पिंचलू, पिंचलू, तुम मुझसे भाग क्यों रही हो? हाँ? ठीक है, जब तक तुम मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करोगी, मैं भी यहां से हिलने वाला नहीं हूं। मुझे देखते ही तुम पत्थर क्यों हो जाते हो? औरों की मन की गहराई तो नाप सकते हो, लेकिन सामने खड़ी पिंचलू तुम्हें दिखती ही नहीं। मैं इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता हूं कि अपने लगाए हुए पेड़ के फलों पर भी अपना हक दिखाऊं? देखो पिंचलू, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी तो नहीं है। मेरी दुआएं हैं, दुनिया की सब खुशी तुम्हें मिले। रुको, इससे पहले कि तुम्हारी संन्यास लेने की इच्छा रंग ले आए, एक बात कान खोल कर सुन लो। मुझे ना दौलत ना ही किसी के बड़प्पन से कुछ लेना देना है। लोगों के लिए तुम्हारा अपनापन, तुम्हारे हाव भाव ही तो है जिन्होंने मुझे बांध लिया है। छोड़ो ये सब बातें, मुझे भी ऐसा कुछ होता है। एक दूसरे के लिए हमारी भावनाएं, लगाव किसी के रहम करम पर तो नहीं है। खैर छोड़ो, इन बातों के लिए आगे बहुत वक्त है। कल तो मैसूर जा रही हो, जब तक तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्राम खत्म हो जाएगा मैं वहां पहुंच जाऊंगा। इस बार हम नंजापन्ना से मिलेंगे। अपना ख्याल रखना। मिस्टर कृष्णराव, नौकरी में रहते दफ्तर में बैठकर मिस्टर मल्लैया ने क्या कभी सरकारी नीतियों की निंदा की थी? मेरी मौजूदगी में कभी नहीं। अच्छा, क्या इन्होंने कभी किसी कोरगा लड़की को
उसके कोट्टा छोड़ने के लिए सरकारी जीप का इस्तेमाल किया? जी किया था। दैट्स ऑल योर ऑनर। मुझे और कुछ नहीं पूछना। मिस्टर कृष्णराव, इस केस की शुरुआत में ही अंबरप्पा की तरफ से आपको और आपके परिवार को खत्म करने की धमकी मिली और इसके फौरन बाद आप छुट्टी पर चले गए। नहीं सर, न मैं न मेरा परिवार कभी भी किसी किस्म की धमकी के दबाव में थे। यह तो सही है कि मैं छुट्टी पर गया था, लेकिन उसकी वजह निजी थी। एक गेजेटेड ऑफिसर होने के नाते आपने मल्लैया को सरकारी जीप को इस्तेमाल करने से क्यों नहीं रोका? लेकिन मल्लैया ने किसी समय कोई सरकारी कानून नहीं तोड़ा। वो कैसे? सर, उन्होंने जीप को इस्तेमाल किया था, मगर कानून के अनुसार उसकी रकम ट्रेजरी में जमा कर दी थी और मैं खुद जमा करके आया था। क्या आप सही तारीख और समय बताएंगे? जी। देखिए, और इधर है रसीद की नकल। नमस्ते। पिंच लो। नमस्ते। हाँ, तो ये है वो होशियार कन्या जिसने मेरे बेटे का दिल जीत लिया है। मैसूर का कांटेक्ट प्रोग्राम कैसा रहा? मेरे लिए तो सब कुछ नया था। अपने शिक्षकों से पहली बार मिला, बहुत अच्छा लगा। लोगों का अथाह समुद्र और मैं उसमें एक छोटी सी बूंद थी। चलो, ये शुरुआत है। टैक्सी में बैठेंगे, चलते हैं। चलो। मल्लैया की हाड़ी में तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। किसी जमाने में हम भी तुम्हारी तरह जंगल के वासी थे। ये तो संस्कृति ने हमें थोड़ा जल्दी पकड़ लिया। मल्लैया के माँ बाप दादा दादी सब यही रहते थे। खुद ये भी यही जमा पला बड़ा हुआ। पिंचरू, देखो वो घर, मल्लैया ने उस घर गवर्नमेंट के नाम कर दिया है। चलो। मुझे याद है लोगों ने बहुत कहा कि स्कूल को अपने बुजुर्गों के नाम पर चलाए, पर तुम तो मल्लैया को जानते हो ना। अरे नंजपन्ना? हाँ वेंकम्मा। ये मल्लैया है ना? बेटा, ये क्या बीवी को घर ले आने के बजाय हर जगह लिए फिर रहे हो तुम? तुमने अपना नाम क्या बताया? पिंचलू। तुम हमारे बेटी जैसी हो, इसे भागने मत देना। हम सब तुम्हारे साथ है। हम सब की तरह पिंचलू भी आदिवासी है और अब बीए पास कर ली है। मल्लैया, अब तुम्हें हमें बढ़िया खाना खिलाना ही पड़ेगा। कैसा अनर्थ हो गया। आई एम सॉरी मल्लैया।
मेरा बेटा मुझे यकीन कर दिया। मैं क्या करूंगी, मेरा क्या होगा? मल्लैया, ऊपर से ये एक्सीडेंट लगता है। सदाशिव पंपवेल सर्कल की तरफ से तारा तोटा की तरफ जा रहा था, तभी नंतुर सर्कल के पास लॉरी ने उसे कुचल दिया। लेकिन उसके डायरी पढ़ने के बाद मैं नहीं मानता कि ये एक्सीडेंट है। उसे मारा गया है मल्लैया। सारा कुछ इसमें लिखा है, धमके भरे फोन कॉल्स, बेनामी पत्र, सब कुछ। अमरप्पा का पर्दाफाश करने के बाद से ये चौरपटा शुरू हो गया था। उसकी हिम्मत तो देखो, अफसोस करने भी चलाया है। मल्लैया, धीरज, काफी समय बीत चुका है। इंद्रधनुष का पहला संस्करण। शिवा को जिंदा रखने का एक ही रास्ता, प्रेस का चलते रहना। हम उन्हें मरने कैसे देते? इससे तो शिवर्णा की आत्मसम्मान की मौत हो जाती। ये रही कॉमनवेल्थ पुरस्कार की स्वीकृति की चिट्ठी। दस्तखत करना भूलना मत, दिनी आके इसे ले जाएगा। शोभा, धीरज के इश्तिहार तैयार हो गए? कल सुबह उनका किसान सभा ऑफिस पहुंचना जरूरी है। हाँ, पेज सेटिंग तो हो गया है। इंद्रधनुष के खत्म होते ही इसे छापना शुरू कर देंगे। उसने कहा था भेजना मत, वो खुद आकर ले जाएगा। अगर वो लड़का अच्छा लीडर बनना चाहता है तो दूसरों पर जिम्मेदारी डालना सीखे। गंगा, इसे जल्दी जल्दी बांध दो। जल्दी जल्दी जल्दी। दिनी, जल्दी करो, इन्हें शाम के डाक में जाना है। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ जल्दी। वो लेटर भूल गए ना? हे दिनी, दिनी, ये लेटर लेते जाओ। दिनी। बेम साहब।